प्रणाम। साई संस्कार स्कूल की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था और उसकी कहानी क्या है? चलिए, आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में मथुरा का एक बहुत ही क्रूर राजा था जिसका नाम था कंस। वह अपनी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता था और बस अपनी बहन देवकी से ही प्रेम करता था। जब कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया और वह उन्हें छोड़ने उनके घर की ओर जा रहा था, तब अचानक आसमान में बहुत ही तेज गड़गड़ाहट हुई और फिर एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, तूने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। आकाशवाणी की बात से कंस इतना ज्यादा भयभीत भी था और बौखलाया हुआ भी था कि वह सोचता था वह देवकी की सभी संतानों की हत्या कर देगा तो अपनी मृत्यु से बच जाएगा। यही सोचकर कंस ने एक एक कर देवकी की सभी संतानों की हत्या कर दी। जब देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी, तब रात्रि में कारागार में भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव ने उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि हे वसुदेव, आज आधी रात्रि में देवकी जिस पुत्र को जन्म देगी, तुम भोर होने से पहले उसे लेकर गोकुल चले जाना और वहां नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना। वहां गोकुल में नंद बाबा की पत्नी ने, यशोदा माता ने अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया है। उस पुत्री को अपने साथ ले आना। भगवान विष्णु जी की आज्ञा अनुसार देवकी के पुत्र के जन्म लेते ही वसुदेव जी उसे एक टोकरी में लेकर चल पड़े। भगवान जी की माया ऐसी थी कि उस रात्रि कारागार के सभी सैनिक बेहोश हो गए और सभी ताले अपने आप ही खुलते चले गए। गोकुल जाते समय रास्ते में यमुना नदी को पार करते हुए जाना था। वसुदेव जी यमुना नदी में चलते चले गए और रात्रि में बहुत तेज बारिश होने लगी। तब भगवान श्री शेषनाग जी स्वयं अपना छत्र बना लिया उन्होंने, ताकि वसुदेव जी और श्री कृष्णा जी बारिश से बच सकें। यमुना नदी को पार कर वसुदेव जी गोकुल की ओर जाते हुए शीघ्र ही गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास रखकर वहां से उनकी पुत्री को अपने साथ लिया और मथुरा की ओर वापस चल पड़े। जब वसुदेव जी कारागार वापस पहुंचे तो कंस पुत्री जन्म की सूचना पाकर उस पुत्री की हत्या करने के लिए वहां पहुंच गया। कंस जैसे ही उस पुत्री का वध करने आगे बढ़ा, तब वहां योग माया प्रकट हुई। उन्हें देखकर कंस भयभीत हो गया। योग माया ने कहा, हे मूर्ख कंस, बहुत ही जल्द तुझे मारने वाला यहाँ आएगा। वह जन्म ले चुका है और सुरक्षित भी है। यह सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया और बौखला गया और फिर वहां से चला गया। वसुदेव जी और देवकी यह सुनकर प्रसन्न हुए कि उनका पुत्र सुरक्षित है। उन्होंने माता को प्रणाम करा और उनका आशीर्वाद पाया। प्यारे बच्चों, ये थी श्री कृष्ण जन्म की कथा। जन्माष्टमी के दिन हम रात्रि को
भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन्हें झूला झुलाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और दुआ करती हूँ कि आपका ये त्यौहार बहुत ही अच्छा बीते। आप सभी बहुत ही धूमधाम से अपने घर में जन्माष्टमी मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।